जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल मैथ कोर पर। आशा करता हूँ लोग बहुत ही एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। पढ़ाई का चल रहा है मौसम, क्या ही बात है। तो इसी मौसम में हम भी अपने क्या करेंगे, हाथ धो लेंगे और हम भी कुछ पढ़ाई कर लेंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ शुरू करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 5.2, चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन, पिछले चारों चैप्टर्स सब कुछ पढ़ा दिया। अगर आप में से किसी को लगता है कि हमारा वो पोर्शन वीक रह चुका है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, लिंक को क्लिक करिए और वीडियोस का आनंद लूटिए। तो हम भी इसी आनंद के साथ शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास। अब आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब ये सम निकालने से पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन आनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना आपको फॉर्मूला की क्या कहते हैं पहचान नहीं होने वाली। अगर वो पहचान नहीं होगी तो क्या करोगे, मुश्किल हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा आप इंट्रोडक्शन देखें, अपना काम इजी कर लें। लिंक्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब एसएन का हमारे पास एक फॉर्मूला था। ओहो, ये क्या हो गया, सुनो मेरी बात। एसएन का फॉर्मूला हमारे पास था n/2 a1 प्लस an, एक ये फॉर्मूला था। या फिर एसएन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारे पास an नहीं है। अगर an है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब Sn का मतलब क्या था, सम ऑफ n टर्म्स। अब हमारे पास जो a1 है वो गिवन है 2, a2 है हमारे पास 7 और ये 10 टर्म्स का मतलब है ये हमारे पास n। इसका मतलब है 2, 7 से लेकर 10 टर्म्स तक का सम निकालना, यानी कि आपको n गिवन है, n आपको 10 ऑलरेडी वो दे चुके हैं। इसके बाद अब क्या करोगे, निकालोगे d, दैट इज a2 माइनस a1, और वो आया 7 में से गए 2, d आया आपका 5। इसने आपको ऑलरेडी n दे दिया, d हमने निकाल लिया और a1 दे दिया। अब आपको क्या करना है, इन सबकी वैल्यूज उठा के फिल करनी है कहां पे, इस Sn के फॉर्मूला में। यानी कि हमें निकालना है 10 टर्म्स का सम, क्योंकि जितना टर्म यहां मेंशन है वही आपका n है। क्या अगर आप फॉर्मूला में डाला n की जगह पे 10/2 2 टाइम्स a था हमारा 2 प्लस n-1 यानी कि 10-1 मल्टीप्लाई बाय डी, डी हमने निकाला 5। अब 2 1 जा 2 5 जा, ये हमने सॉल्व कर लिया। फिर 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गए 9 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो 5 है सिर्फ और सिर्फ 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये याद रखना। ये आ गया 4 प्लस 9 5 जा 45। अब तुम्हें पता है 4 प्लस 45 कितना होता है, वो होता है 49। और 49 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों कितना, 245। क्या ही बात है, क्या ही प्यारा आंसर है। ठीक है, मैं हमेशा मानता हूं कि ना तुम्हारा काम इजी है ना मेरा काम इजी है। तुम्हारा काम पढ़ना है वो भी बहुत मुश्किल है, मेरा काम पढ़ाना है वो भी बहुत मुश्किल है। पर आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट देते रहना है, अपनी मुश्किलों को तोड़ के आगे निकलना है। हार्डवर्क स्मार्ट वर्क इकट्ठे करना है, कुछ नहीं छोड़ना, चलते रहना है। कभी ना कभी तो किसी रास्ते को क्रॉस करके कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। काम किसी का भी आसान नहीं है। ओके, अच्छा, अब आंसर तो हमने 241 निकाल लिया पहले पार्ट में। अगले पार्ट में फिर से आपको a1 गिवन है -37, a2 गिवन है -33 और अप टू 12 टर्म्स, यानी कि n जो है वो आपको 12 दे दिया गया है। कभी कभी मतलब इंटरनल मोटिवेशन तो आनी चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन से भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक तरफ से मैं तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन दूं, अंदर से तुम्हें इंटरनल मोटिवेशन आए, क्या ही बात है, क्या ही मजाक, स्वाद ही आ जाएगा। दोनों की मोटिवेशन मिलकर 100% रिजल्ट। मैं ऐसे ही चाहूंगा कि तुम जहां पे भी अपना काम कर रहे हो अच्छे से अच्छा काम करो, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो और 100% स्कोर करो। मतलब ऐसा नहीं है कि स्कोर ही इंपॉर्टेंट है, पर तुम एफर्ट्स दो, नई चीजें सीखो, अपना इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज करो। ओके, अब पहले तो डी निकालते हैं। डी आएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस 33 माइनस a1। अब यहाँ पे सिर्फ a की माइनस मत लगाना, क्योंकि एक फॉर्मूला का माइनस है, एक a1 का माइनस है। तो ये आया -33 माइनस माइनस प्लस 37। अब -33 में से प्लस 37 गए तो आंसर आया प्लस का 4, यानी कि डी आ गया। अब तुम्हारे पास a1 है -37, डी है 4 और n है 12। क्या करोगे, छोटा सा बचकाना सा फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a यानी कि -37 प्लस n यानी कि 12 - 1 इंटू डी, डी कितना आपका 4। ओके, अब 2 1 जा 2 6 जा, यहाँ पे भी एस्केप पैरों में डाल देते हैं n की वैल्यू यानी कि 12। ये आया 6
अब 2 इंटू माइनस 37 कितना होता है प्यारे बच्चों, -74 प्लस 12 माइनस 1 11, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 44, और फिर -74 प्लस 44 आपका होता है कितना प्यारे बच्चों, वो होता है आपका -30, और 6 इंटू -30 इज -180। इसका मतलब क्या, अगर सेकेंड पार्ट का सम क्या आया -180, A1 गिवन था, N गिवन था, D हमने फॉर्मूला से निकाला, फिर फॉर्मूलाज में सारी वैल्यूज पुट करी। एक बार आप सेकंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखो, फिर हम चले नेक्स्ट स्लाइड पे अगले पार्ट्स को सॉल्व करने। चलिए जी, अब अगले पार्ट में उसने डेसिमल में दे दिया, कोई बात नहीं, बच्चों को डर लगता है पर थोड़ा डर दूर करने की कोशिश करेंगे। कहता जी जो A1 है वो है 0.6, A2 है वो है 1.7, और जो आपका N है ना वो है 100। ठीक है, पहले D निकाल लेते हैं। D आया आपका कितना, A2 माइनस A1, यानी कि 1.7 माइनस 0.6, मैंने इजी करने के लिए कर दिया। 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 0 गए 1, यानी कि आपका D आया कितना, 1.1। अब सुनो मेरी आगे बात, Sn का फॉर्मूला लगाया, Sn इज इक्वल्स टू n/2, यानी n था आपका कितना 100/2, 2 टाइम्स A1 was 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100-1 मल्टीप्लाई बाय D कितना निकालना अभी हमने, 1.1। 100 और 2 कट किया, आंसर आया 50, फिर 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 1.2, प्लस 100 को माइनस किया 1 से तो आया 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1। अब बच्चों को ना इधर दिक्कत आने वाली है कि 99 और 1.1 को कैसे मल्टीप्लाई करें। एक तरीका मैं तुम्हें समझा देता हूँ, 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, इसका डेसिमल निकाल के नीचे रख दो, 10 कर दो। चलो ये भी तुम्हारे लिए काम करता हूँ, 99 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 9, 9 1 9, अगेन 9 1 9, 9 1 9, तो आया 9, मेरी फोटो पे ना आ जाए, 9 9 प्लस 9 18, और 9 प्लस 1 10, यह आया 1089, और फिर 1089 को क्या करोगे आप, 10 से डिवाइड, यानी कि आएगा 108.9। देख लो जी, मैंने इतना भी आपके लिए कर दिया है, अभी भी नहीं एफर्ट देना तो फिर तुम गए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वो भी तो अच्छी चीज पढ़ें। चलो आगे, अब 50 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 1.2 और 108.9 के सम के साथ। लो जी ये भी कर देते हैं, 100.9 108.9 प्लस 1.2, 9 प्लस 2 11, या 8 1 9 10, फिर 11, यहाँ पे भी आया, आंसर आ रहा है, चेक सही करें ना, यहाँ पे 0 आना है, 110.1, 110.1, डेसिमल निकाल दो, 0 कट गया। अब 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5505। तो ये था जिसका सम। एक बार आप देखो, कहीं पे भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो। ओके, चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे, जिसमें यहाँ फ्रैक्शन दे दिया है। अब बच्चे डेसिमल से निकले फ्रैक्शन में पहुंच गए। ये तो वही बात होगी छोटी क्लासेस वाली, फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ो फिर डेसिमल चैप्टर पढ़ो। तो यहाँ पे A1 है 1/5, 1/15, 1/5 कह रहा हूँ, 1/15, A2 है आपका 1/12, और N है आपकी 11। पहले तो D निकालने, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में चलो पहले D निकालते हैं, A2 माइनस A1। बच्चों ने क्या करना है, इसको देके ऐसे छोड़ देना। तो 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 कॉमन टेबल जाते हैं 60 से, क्योंकि 12 5 से 60, 15 4 से 60, तो 16 का एलसीएम है, डेफिनेटली 60 ही आएगा, चेक कर लेना चाहे। फिर 60 को डिवाइड किया 12 के साथ तो आया 5, 5 1 5, फिर 60 को डिवाइड किया 15 के साथ आया 4, 4 1 4। तो डी मेरे प्यारे बच्चों आ गया आपका 1/60, 1/60। अब A1 है, N है, Sn का फॉर्मूला लगाया, S11 निकालना, सम ऑफ 11 टर्म्स, तो N/2 2 मल्टीप्लाई बाय A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आ गया। मल्टीप्लाई पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11/2, 2 1 2 अपॉन 15 एज इट इज, प्लस 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई बाय 1/60। चलो थोड़ा इरेज करके ना इजीली मैं तुम्हें समझाता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियरली समझ आ जाए। तुमने पहला पार्ट तो समझ ही लिया है, चलो इसको इरेज करके फिर से करते हैं। फिर वही बात है, एफर्ट्स कंसिस्टेंटली दोनों साइड से आएंगे, मेरी तरफ से और आपकी तरफ से। अगर सिर्फ मेरी तरफ से आते रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, अगर सिर्फ आपकी तरफ से आते रहेंगे तो थोड़ा बहुत काम चल पड़ेगा। पर आपको पढ़ाई जरूर करनी है, पेपर्स आ रहे हैं, अच्छा पढ़ो, अच्छी बातें करो, अच्छी चीजें सीखो। चलो काफी ड्राइंग कर ली है, चले फिर से वापस।
अब इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, 11/2 एज इट इज, 2/15 एज इट इज, प्लस देखो ये 0 से 0 कट, तो आंसर आया 1/6। ठीक है जी। अब फिर से क्या आएगा, 15 और 6 कैल्शियम, वो आता है 30। 15 2 30, 6 5 30, तो 30 इज कैल्शियम, तो 30 डिवाइड बाय 15 2, 2 2 4, प्लस 30 डिवाइड बाय 6 5, 5 1 5, तो ये आया आपका 11/2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 9/30, तो 3 3 3 10 मल्टीप्लाई किया 11 को 3 के साथ, तो 33 आया, और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 20 आया। तो आंसर इज 33/20। प्लीज इसको डेसिमल में मत ले आना, फ्रैक्शन में रहने देना, एपी फ्रैक्शन में भी बहुत खुश है। ओके, ये 4th पार्ट था, एक बार देखो, फिर हम चले आगे। लो जी, अब जो ये पार्ट है ना, अकेला अकेला पार्ट लिखा हुआ, मतलब कि थोड़ा लेंथ में लंबा होगा और समझने में थोड़ा ज्यादा होगा। अब यहाँ पे तुम्हें दोबारा से क्या निकालना है, सम निकालना, तो आपको फिर से सम ही है, पर प्रॉब्लम क्या है, अब आपको a1 दे दिया, a2 दे दिया, an दे दिया, यहाँ पे अब टर्म्स नहीं लिखा ना। अगर टर्म्स नहीं लिखा इसका मतलब वो n भी नहीं है, अब वो आपको an गिवन है। अब तुम अगर sn का बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लो या sn का छोटा वाला फॉर्मूला लगा लो, बात तो वही है कि तुम्हें n की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सम के फॉर्मूला में n के बिना आंसर नहीं आने वाला। इसका मतलब है तुम्हें पहले n निकालना पड़ेगा। अब n कैसे निकालोगे, वो हमें जाना पड़ेगा पिछली एक्सरसाइज पे। पिछली एक्सरसाइज में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, फिर हम sn की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले an, लास्ट टर्म हमें यहाँ पे गिवन है 84, a1 हमें गिवन है 7, प्लस n हमें पता नहीं, वो ढूंढना है, और d अभी हमने ढूंढा नहीं है, बिकॉज d इज a2 - a1। तो a2 था आपका 10 1/2, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन, -7, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 2 20, सॉरी हाँ 20, नीचे तो 2 ही आएगा, 10 2 20 + 1 21, -7/1, 2 और 1 कैल्सियम आया आपका 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 को 21 से किया तो 21 एज इट इज, 2 डिवाइड बाय 1 2, 2 7 14, तो d आया आपका 21 में से 14 गए, यानी कि 7, 7/2, d आया आपका 7/2, जो कि हम पुट करेंगे पहले तो यहाँ पे, पहले तो हम ढूंढेंगे n। अब क्या करते हैं, 7 को पहले लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं माइनस करने, 84 में से 7 गए, राइट हैंड साइड n - 1 इंटू 7/2 एज इट इज। अब 84 में से 7 गए तो आंसर आया 77 इज इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, तो आंसर आया 77 मल्टीप्लाई बाय 2/7 इक्वल टू n - 1। नाउ 7 1 7 11 11 को 2 से करोगे तो प्यारे बच्चों आएगा 22 इक्वल्स टू n - 1 इधर शिफ्ट किया तो 22 + 1 इज 23, यानी कि इस सेपी में 23 टर्म्स है। उन 23 टर्म्स का आपको निकालना है क्या, अब सम। अब सम निकालने के लिए आपको SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम SN का छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम SN का छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट टर्म हमें गिवन है, इसलिए ये फॉर्मूलाज बने। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि n/2 a + an। पर अगर आपको an नहीं गिवन है तो आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओगे, जिसमें d की यूजेज आती है। पहली बात तो हमने यहाँ पे n निकाला। अब n निकालने के बाद हम निकालने जा रहे हैं Sn छोटे वाले फॉर्मूला से, जो कि है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + an। और हमें क्या करना है, यहाँ पे 23 टर्म्स का सम निकालना है। तो 23 मैंने जहां जहां पे n है वहां पुट कर दिया, a की जगह पे 7, an की जगह पे 84, तो यार 23/2 मल्टीप्लाई बाय 84 + 7 इज 91। आपका n को छोड़ के कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी फ्रैक्शन में हो सकता है, घबराना नहीं है, सिर्फ n ही एक होल नंबर होना चाहिए। अब 23 और 91 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखो बच्चों के लिए वो भी कर लेते हैं। 3 1 3 9 27, 2 1 2 9 2 18, तो ये आया 3, 7 + 2 9, 2 + 8 10, और 1 यहाँ पे 1 + 1 2, तो 2093/2। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करा होगा तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा, अदरवाइज ये आपका Sn आ गया। अब पहले an के फॉर्मूला से n निकाला, जिस बच्चे को पिछले एक्सरसाइज नहीं आते उसके लिए वो प्रॉब्लम, वो जाके 5.2 पढ़े, और जिसको वो आती फिर n निकालने के बाद Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर ले। ठीक है जी, चलते हैं हम अगले पार्ट पे।
अगला पार्ट देखने में सिंपल लग रहा है, कह रहा जी A1 34 है, A2 32 है। पहले तो D निकाला हमने, 32 माइनस 34 दैट इज -2। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, AN। तो SN का तो हमने लगाना छोटा वाला फॉर्मूला ही, दैट इज N/2 A प्लस AN। अब बात वही कि हमारे पास N तो है नहीं। अब N निकालने के लिए क्या करेंगे, चलते हैं 5.2 के फॉर्मूला पे, दैट इज AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाय D। फन करते रहना चाहिए बच्चों, बच्चे भी बोर नहीं होते। चलो वैल्यूज डाल दी, 34 किया वहां पे, 10 में से गए 34 इज इक्वल टू N-1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब 10 में से 34 गए -24, क्योंकि बड़े छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, और ये -2 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तुम्हें पता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म को लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होगा। प्लीज साइन चेंज मत करना, मत करना। मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन के केस में, ये माइनस माइनस कट, 2 1 जा 2 12 जा, और वहां जाके 1 ऐड हुआ तो n आया आपका 13। देयरफॉर इस एपी में सिर्फ और सिर्फ 13 टर्म है। अब क्या करोगे, n की जगह पे 13, A1 की जगह पे 34 और AN की जगह पे क्या कर दोगे, आप डाल दोगे 10। तो यार 13/2 मल्टीप्लाई बाय 34 प्लस 10 44, 2 1 जा 2 22 जा, आंसर आया 13 मल्टीप्लाई बाय 22। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 22 बहुत सिंपल है, तुमने ऐसे फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना है, पर मुझे पता तुम कर नहीं रहे होगे, तो तुम्हारे लिए मैं वो भी कर दूंगा। लो जी, 3 2 6 3 2 6, 2 1 जा 2 1 जा, आंसर कितना आया प्यारे बच्चों, 286। क्योंकि तुम छोड़ देते हो, मुझे पता है यहाँ पे चीजें, इसलिए मैं तुम्हें पूरी चीजें करके दिखा रहा हूँ ताकि मेरी तरफ से कोई एफर्ट की कमी फिर से ना रहे। ठीक है जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अब लो जी, अगले पार्ट में आ गया माइनस, A1 -5 है, A2 आपका कितना है, प्लस माइनस -8। पहले तो D निकालते हैं, A2 माइनस A1 यानी कि -8 माइनस -5। अब ये माइनस माइनस प्लस बना गया, तो -8 + 5 हुआ -3, D आ गया। अब डेसिमल फ्रैक्शन है, ऐसे चीजों को देख के घबराना नहीं, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। ओके, अब पहले फिर क्या निकालेंगे हम, n। तो हमारे पास जो AN है वो है -230, A1 है हमारे पास -5 और D हमारा आया -3, सारा ही माइनस में आ गया एक तो। ये उसको वहां भेजते हैं, प्लस का 5 बन गया, N-1 मल्टीप्लाई बाय -3। अब -230 + 5 होता है -225, क्योंकि बड़ा नंबर 230 का नेगेटिव है, इज इक्वल टू N-1 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसको नीचे उतारोगे तो बन जाएगा -225 अपॉन -3 इज इक्वल टू N-1, माइनस माइनस कट। अब 225 3 के टेल में कहाँ आता है, मे बी 75 पे। ठीक है जी, 1 यहाँ के ऐड हुआ तो n आया आपका 76, यानी कि इस AP में कितनी टर्म्स है, 76। अब n आपने निकाल लिया, चलो जी Sn की तरफ चलते हैं। Sn का फॉर्मूला इज N/2 A प्लस AN। अब n की जगह पे 76 आ गया, A1 की जगह पे -5, AN की जगह पे कितना आएगा, -230। 76/2 एज इट इज, -5 प्लस माइनस माइनस। अब ये कितना आया, 2 1 जा 2 38 जा, तो 38 -5 -230 होता है आपका -235। अब फिर वही बात कि तुम मल्टीप्लीकेशन कर लो। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, वो मैं तुम्हें करवा देता हूँ। 235 मल्टीप्लाई बाय 38, क्योंकि बच्चे बोलेंगे जी आप तो आंसर याद करके आए हो, आप तो सीधा लिख देते हो, हमें कैसे पता चलेगा। ये देखो, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 + 4 28, 8 2 जा 16 + 2 18, then 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 10, यही 1 सेम, 3 2 जा 6 7 0, 8 + 5 13, 1 9, तो आंसर आया -8930। मैं नहीं याद करके आया, देख लो मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिया, ऐसे मत बोलना। ओके, चलो ये था आपका क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट्स। आई होप आपको सारे चीजें समझ आई होंगी। अगर कहीं पे भी फिर भी प्रॉब्लम लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे। सो टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।